चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट कल्चर और आधुनिक दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मुद्रण संस्कृति से आप क्या समझते हैं? प्रिंट कल्चर क्या होता है? प्रिंट कल्चर यानी मुद्रण संस्कृति में छपी हुई सामग्री शामिल होती है, जिसमें पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएँ, पैम्पलेट यानी कोई भी रिटर्न जो सामग्री है वो सब प्रिंट कल्चर में आती है, मुद्रण संस्कृति में आती है। नेक्स्ट आता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड माने होता है लकड़ी, ब्लॉक माने होते हैं गुटके, लकड़ी के गुटके। जैसे मान लो किसी लकड़ी के गुटकों पर ऐसे अल्फ़ाबेट लिख दिए जाएं और फिर उनके आधार पर प्रिंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी चीन से, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। लकड़ी के गुटकों या तख्ती पर अक्सर उकेर दिए जाते थे और उससे छपाई की जाती थी। जैसे आपने स्टैम्प देखा होगा, स्टैम्प पैड पे लगाते हैं और स्टैम्प को जो है वहाँ पर रख देते हैं, तो उसकी छपाई जो है पेज पर आ जाती है। तो शुरुआत में इसी प्रकार से हुई थी, लेकिन वो उस टाइम लकड़ी के गुटके होते थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को चीन से यूरोप कौन ले गया? वो था मार्को पोलो, इटली का खोजी यात्री था जो चीन में यात्रा करने आया था। तो यहाँ से उस टेक्निक को ये यूरोप ले गया था। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था और उसने इटली में किन बुराइयों को देखा? तो मार्टिन लूथर जर्मनी का व्यक्ति था और वो इटली की कैथोलिक चर्च में यात्रा के लिए गया था, जहाँ पर उसने चर्च के लालच को देखा, वहाँ पर भ्रष्टाचार को देखा। पोप जो वहाँ का धार्मिक नेता होता है, वहाँ पर उसने उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनका विश्लेषण किया। नेक्स्ट है चर्च क्या है? ईसाइयों की धार्मिक संस्थान या उपासना स्थल, उसको चर्च कहते हैं। नेक्स्ट है पोप कौन होता है? कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु पोप कहलाता है। मार्टिन लूथर ने किसकी निरंकुशता का विरोध किया? निरंकुशता का मतलब है जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके। तो उसने पोप और कैथोलिक चर्च की निरंकुशता का विरोध किया था। मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी ने, जिसने कैथोलिक चर्च की यात्रा की थी। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर ने किसे सशक्त माध्यम माना था? उसने माना था प्रेस को। वो कहता था कि प्रेस के द्वारा हम विरोध कर सकते हैं या अपने विचारों को दूर तक पहुंचा सकते हैं। और मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग को ईश्वर की महानतम देन माना था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ईश्वर की महानतम देन उसने किसे माना? तो मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट मीडिया को, छपी हुई सामग्री को। नेक्स्ट, बाइबल क्या है? ये ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ होता है। नेक्स्ट, इक्विजिशन, ये एक धार्मिक संस्था होती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? विधर्म को दबाना या धार्मिक नियंत्रण करना। यानी जो मार्टिन लूथर ने जो एक्टिविटी शुरू की थी, तो कैथोलिक चर्च ने इसकी स्थापना की थी इक्विजिशन की, ताकि वो इस प्रकार के विचारों को दबा सके। नेक्स्ट, प्रति सुधार आंदोलन क्या था? चर्च सुधार हेतु कैथोलिक चर्च का ये एक आंदोलन था। नेक्स्ट, जेसुइट क्या है? ये कैथोलिक रिलीजियस जो है एक ऑर्डर या संघ था। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने किस लड़ाई को स्वराज्य की लड़ाई कहा? दांडी मार्च या सत्याग्रह को? ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता, यह कथन किसने और कब दिया? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में। नेक्स्ट, योहान गुटेनबर्ग कौन था? तो वो जर्मनी का निवासी था और उसने सबसे पहली मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। मूवेबल का मतलब घूमने वाली। जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा पुराने टाइप का, तो उसमें जैसे ही बराबर की एक पत्ती को प्रेस करते हैं तो ऐसे वो रोल कर जाता है, पेज आगे की ओर मूव कर जाता है। तो उसने सबसे पहले इसी प्रकार की एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, योहान गुटेनबर्ग ने, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, इसलिए विश्व की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको गुटेनबर्ग प्रेस भी कहा जाता है और ये बनी थी 1440 के दशक में। ठीक है। नेक्स्ट आता पुनर्जागरण काल 1468 1468 से लेकर 1536 1536 तक के कार्य को या काल को कहते हैं पुनर्जागरण काल। और उस दौर के विद्वान हैं इरेस्मस। आगे कह रहा है, इरेस्मस ने चर्च को लालची क्यों कहा? क्योंकि धन की लालसा और भ्रष्टाचार के कारण। जब मार्टिन लूथर भी कैथोलिक चर्च गया था तो उसने देखा कि हर स्थान पर ऐसे डोनेशन बॉक्स जो है वो रख दिए जाते हैं कि आप इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करिए। न करा, इरेस्मस पुस्तकों को भिन्न भिनाती हुई मक्खियाँ क्यों कहता था? जैसे आपने देखा होगा मक्खी इधर उधर चली जाती है, तो इरेस्मस मानता था कि किताबें भी ऐसी होती हैं
जो ज्ञान के प्रसार को लेकर कहीं पर भी पहुंच सकती है, यानी उसमें आप जो बातें लिख देंगे वो जो है दूर तक विश्व में फैल जाएंगी। ये बात है 1414वीं और 15वीं शताब्दी की। और आजकल तो आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी मैसेज सर्कुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ और क्यों। ये 1878 की बात है और भारतीय प्रेस यानी जो भारत का प्रिंट मीडिया था उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये लागू किया था। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो महिलाएं पढ़ी लिखी होने लगी, अब उनकी पाठ लेखन यानी लिखने की और पढ़ने की चेष्टा बढ़ने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ा प्रिंट मीडिया का। अब सस्ती जब किताबें आने लगी तो सूचना दूर दूर तक पहुंचने लगी और गरीब व्यक्ति भी न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने लगे। नेक्स्ट है समाज सुधारकों पर प्रिंट मीडिया का क्या प्रभाव पड़ा। समाज सुधारक अब किताबों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को दूर तक भेजने लगे और आंदोलन जो है वो सशक्त होने लगे। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति को निरंकुशवाद का अंत क्यों माना जाता है। क्योंकि प्रिंट कल्चर के आने से जो विचार हैं लोगों के वो दूर दूर तक फैलने लगे और जो सत्ता की निरंकुशता थी उसको चुनौती प्रिंट माध्यम से दी जाने लगी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट धर्मगुरु सम्राट या लेखक प्रिंट मीडिया को लेकर चिंतित क्यों थे। क्योंकि उनको पता था कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनका नियंत्रण कम होने वाला है और उनकी आलोचना बढ़ने वाली, यानी उनका क्रिटिसिज्म होने वाला है। नेक्स्ट आता भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। पत्र पत्रिकाओं अखबारों के माध्यम से जब प्रिंट मीडिया आया तो उससे काफ़ी भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, क्योंकि विचार जो है वो दूर दूर तक पहुंचने लगे। नेक्स्ट प्रारंभिक जो छपी हुई किताबें थी या उनको पांडुलिपियाँ भी कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या थी। नंबर 1 वो बहुत बड़ी होती थी। नंबर 2 वो चरम पत्रों पर भी लिखी जाती थी या ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। वो हाथ से लिखी जाती थी, महंगी होती थी। उनको सजावटी जो शुरुआती छपाई है वो सजावटी अक्षर यानी उसके किनारों पर जो है वो बेल वो लगा दिए जाते थे बॉर्डर। यूरोप में छापे खाने की वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा। पुस्तकें सस्ती हो गई, जब ज़्यादा प्रिंट वो लगने लगी प्रिंटिंग प्रेस तो किताबें सस्ती हो गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। इसी प्रकार से आगे कह रहा है प्रेस या यांत्रिक मशीन में परिवर्तन से क्या हुआ। जब मशीनें आने लगी बिजली की या भाप के इंजन से चलित तो अब वो तेज़ हो गई और ऑफसेट प्रिंटर जो आजकल किताबें प्रिंट होती हैं इसी प्रकार की प्रिंटिंग टेक्निक आने से जो है वो तीव्र परिवर्तन हुआ। जैसे आजकल तो प्रिंट जो है वो आप देख रहे हैं पेज को वो ऑटोमेटिकली पलट के प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट कहता है भारत में दृश्य संस्कृति। दृश्य का मतलब होता है विजुअल ऑडियो। जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं तो या स्क्रीन देखते हैं तो ये विजुअल जो है ऐसी संस्कृति को कहते हैं, यानी जिसमें दिखाई दे चित्र। इसमें कैलेंडर हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, कार्टून पोस्टर ये सब हो सकते हैं। तो प्रारंभ में यही दृश्य सामग्री थी, बाद में जो है टेलीविज़न जैसी टेक्निक आई। नेक्स्ट उपन्यासों ने सामाजिक चेतना कैसे बढ़ाई। नॉवेल्स के द्वारा क्या हुआ, उनके अंदर जो समाज में फैली हुई समस्याएं हैं उनके ऊपर नॉवल आने लगी तो लोगों में वो विचार आगे तक पहुंचने लगे और साक्षरता का जुनून उनमें बढ़ने लगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, एक नया पाठक वर्ग बना और नई नई जो लिखने की टेक्निक है वो बनने लगी। जैसे कविता है, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, नाटक है। ठीक ऐसे नेक्स्ट मुद्रण ने फ्रांसीसी क्रांति की ज़मीन कैसे तैयार की। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में लुई सोलवे के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसने कह रहा है कि जब प्रिंट कल्चर आया 14वीं-15वीं शताब्दी में तो ये फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारक कैसे बना। इसके कारण क्या हुआ कि जो विचार हैं वो दूर दूर तक फैलने लगे और लुई सोलवे की निरंकुशवाद जो है उसका जो कमियां हैं वो समाज में फैलने लगी, जिससे समाज जो है एकत्रित हुआ। आगे कह रहा जापान की सबसे पुरानी छपी हुई किताब कौन सी है। उसका नाम होता है डायमंड सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वेलम क्या होता है। वेलम ये एक प्रकार का चरम पत्थर इसको कहते हैं, यानी जो पशुओं के खाल लगती जानवरों की उसको सुखाकर उसके ऊपर लिखा जाता था, इसको कहते हैं चरम पत्थर या वेलम। नेक्स्ट कहता है प्लाटाइन क्या होता है। इटली का
ये एक प्रकार की उपाधि भी होती है और इसको एक ये लिखने से संबंधित भी होता है। ठीक है। नेट गाथा गीत, गाथा गीत का मतलब तल, गाथा का मतलब एक प्रकार से लंबी कहानी हो गया, और गीत यानी एक प्रकार की लोक गीत, लोक कथाएं, जो बहुत लंबी किस्से कहानियाँ होते हैं उनको कहते हैं गाथा गीत। नेट कर रहा है इंक्विजिशंस क्या है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। इसको कहते हैं चर्च की धार्मिक अदालत। ठीक है। नेट चैपेक बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। चैपेक बुक छोटी सी पुस्तक होती है जो आपकी पॉकेट में आ जाती है, यानी जो हमारी शर्ट में छोटी पॉकेट होती है उसमें भी यदि कोई आ जाए, जैसे आपने छोटी डिक्शनरी देखी होगी, उस टाइप्स की बुक को कहते हैं चैपेक बुक। इसको कभी कभी गुटका भी कहते हैं। नेक्स्ट पांडुलिपियाँ, हाथ से लिखी हुई किताबों को पांडुलिपियाँ कहते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया, पुर्तगाली नाविक लाए थे। क्या हुआ था, चीन से मार्टिन लूथर जो मार्को पोलो है वो इसको इटली ले गया, इटली से ये पूरे यूरोप में फैली, यूरोप से पुर्तगाली नागरिक इसको भारत में लाए थे, गोवा में। ठीक है। तो ऐसे ये रोटेट होके टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैलती है। नेक्स्ट है उलमा क्या है, इस्लामी विद्वानों को उलमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किता गाओ उता मारो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। ये एक प्रकार के एक व्यक्ति थे जो जापानी कलाकार थे, किता गाओ उता मारो। नेक्स्ट करा कंपोजिटर कौन होता है, टाइप जमाने वाला यानी कंपोज करने वाला। ठीक है, ये टाइपिंग से रिलेटेड है। आगे कहता है गैली क्या है, टाइप रखने की धातु ट्रे, जो एक प्रकार की ट्रे होती है जिसके अंदर जो मेटल्स के गुटके हैं उनको रखा जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम गॉर्की कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में एक एक अंक में बहुत पूछे जाएंगे। ये है रूसी लेखक। रवि वर्मा कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये भारतीय देवी देवता का चित्र बनाने वाले चित्रकार थे। नेक्स्ट है बंगाल गजट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल गजट का संपादन किसने किया था, जेम्स ऑक्स्ट हिक्की ने, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये आपका यहाँ पर भी आ गया है, संपादन और प्रकाशन किसने किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट कहता है फतवा क्या होता है, ये इस्लामिक धार्मिक आदेश होता है। नेक्स्ट रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। नेक्स्ट कैरीकैचर या कार्टून क्या थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट, आपने अखबार में भी देखा होगा आजकल कार्टून छपे होते हैं, तो वो एक्चुअल में व्यंग्यात्मक चित्र होते हैं। नेक्स्ट बांग्ला भाषा में पहली आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी क्या थी, यहाँ पर ये गलत है, ये है आमार जीवन, ये आएगा आमार जीवन। राज सुंदरी देवी इसकी लेखिका रही हैं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा था, यानी महिलाओं के जीवन के बारे में वो एक प्रकार से अटैच हो जाती है, वो कहा ऑटोबायोग्राफी। नेट बेगम मोहम्मद बशीर कौन थे, ये मलयालम, मलयालम जो है वो केरल राज्य की भाषा है, केरला में यानी मलयालम भाषा में लिखने वाले ये व्यक्ति थे, कवि थे, लेखक थे। नेक्स्ट बेगम रुकैया शेखावत हुसैन कौन थी, ये नारीवादी लेखिका थी जो नारियों के पक्ष में लिखने वाली रही हैं। नेक्स्ट स्त्री धर्म विचार, ठीक है, ताराबाई शिंदे की ये क्वेश्चन किताब है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डायमंड सूत्र जैसा कि ये था, तो ये जापान की छपी हुई किताब थी, डायमंड सूत्र सबसे पुरानी किताब। ठीक है। नेक्स्ट उपन्यास क्या होते हैं, उपन्यास होते हैं लंबी लंबी कहानियाँ, ठीक है, उसको उपन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है न्यू टेस्टामेंट, ये बाइबल का भाग है। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय कौन थे, ये एक समाज सुधारक थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ज्योतिबा फूले, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये समाज सुधारक थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट लुई सेबास्टियन मार्सियर, ये फ्रांसीसी लेखक थे, ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। बाल गंगाधर तिलक ये राष्ट्रवादी नेता थे। टोक्यो का पुराना नाम, जापान की कैपिटल सिटी है टोक्यो,
जिसको आज हम टोक्यो कहते हैं, उसका पहले नाम होता था एदो। नेक्स्ट, गीत गोविंद की रचना करने वाले कौन थे? जयदेव थे। खुशनवीस कौन होते हैं? खुशनवीस का मतलब होता है हाथ से लिखने वाले सुंदर हस्तलेख। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, दीवार पे जो वॉल पेंटिंग करते हैं, तो यदि इस टाइप्स के शुरुआत में जो पेंटिंग मुद्रण संस्कृति की शुरुआत हुई थी, तो हाथ से सुंदर लेख लिखे जाते थे, उसको कहते थे खुशनवीस। ठीक है। नेक्स्ट है एडेजेज, इसके लेखक कौन थे? इरेस्मस।